सेंट्रल कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग। 1000 से ज्यादा फायर फाइटर्स की टीम जंगल की आग को काबू पाने में जुटी। लपटों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए एयरक्राफ्ट की भी ली जा रही है मदद। भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में यूपी के 14 जिले। पूरे राज्य में 690 से ज्यादा गांव प्रभावित। 1,16,000 से ज्यादा लोगों पर असर। हालात की निगरानी के लिए 1100 से ज्यादा बाढ़ चौकियां बनाई गई। प्रयागराज में बाढ़ से हालात बिगड़े। गंगा यमुना नदियों में आई बाढ़ के चलते 108 शहरी मोहल्ले गांव प्रभावित। लोगों के रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस ने संभाला मोर्चा। प्रयागराज में बाढ़ प्रभावित लोगों को रिलीफ कैंप में किया गया शिफ्ट। भोजन के साथ साथ मेडिकल सुविधाएं भी कराई जा रही मुहैया। एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान भावुक हुई महिला। कहा, बाढ़ ने किया बेघर बहुत लोगों के ढहे कच्चे मकान। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में फिर बिगड़े हालात। भारी बारिश से जूनी नाला फिर से उफान पर। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। उत्तराखंड के ऋषिकेश में पानी में डूबे घाट। तेज बहाव के साथ बह रही गंगा नदी। पहाड़ों पर लगातार बारिश के चलते जलस्तर में इजाफा। उत्तराखंड के बड़कोट इलाके में देखते ही देखते तेज बहाव में बही बकरियां। तकरीबन 20 से 25 बकरियों की डूबने से मौत। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश। लैंडस्लाइड ने बढ़ाई मुसीबत। चंबा में बीमार महिला को उठाकर युवकों ने पहुंचाया अस्पताल। रास्ता टूटने की वजह से नहीं आ सकी एम्बुलेंस। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लैंडस्लाइड की वजह से फंसी गाड़ी। लकड़ियों के स्लीपर के सहारे गाड़ी निकालने की कोशिश। पत्थर गिरने से बंद हुए रास्ते। पहाड़ दरकने से बंद पड़े चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय मार्ग को खोलने के प्रयास जारी। रास्ते बंद सड़क। बाढ़ बारिश की वजह से पूरे हिमाचल में 300 के करीब रास्तों पर आवाजाही ठप। उत्तराखंड के मसूरी में भारी बारिश बनी मुसीबत का सबब। कैंपटी मार्ग पर पड़ा बड़ा पेड़ गिरने से हाईवे बंद हुआ, जिसके चलते रास्तों में फंसी गाड़ियां। करीब 2 घंटे बाद खुला रास्ता। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी लैंडस्लाइड। सड़क मार्ग खराब हो जाने से कई गांव के संपर्क आपस में टूटे। निचले गांव में गहराया संकट। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में खलीनी बाईपास में गाड़ियों पर लैंडस्लाइड। कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। कोटी व्हीलर भी मलबे की जद में आए। नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर पहाड़ी से गिरा मलबा। पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर रोड पर गिरा। हनुमान मंदिर के पास लैंडस्लाइड की घटना। महाराष्ट्र के नांदेड़ में लैंडस्लाइड होने से हुआ बड़ा हादसा। एक की मौत। जायका परियोजना के निर्माण के दौरान 2 मजदूर मलबे में दबे। रेस्क्यू जारी। यूपी के वाराणसी में उफान पर नदियां। तेज बारिश के चलते लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। लगभग सभी घाट पानी में डूबे। रेस्क्यू टीम मुस्तैद। यूपी के श्रावस्ती में भीषण बारिश के चलते उफान पर नदियां। राप्ती नदी से जुड़े हुए सभी गांव को दिया गया अलर्ट। नेपाल से भी भारी मात्रा में छोड़ा जा रहा है पानी। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा। प्रशासन अलर्ट मोड पर। आसपास के घाटों पर बढ़ा खतरा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हिमाचल प्रदेश के बैल में भारी बारिश। सड़कों पर भरा पानी। जगह जगह जल भराव से लोगों की बड़ी मुश्किलें। यूपी के चित्रकूट में यमुना मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा। कई गांव में बने बाढ़ जैसे हालात। पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर किया गया शिफ्ट। बिहार के बक्सर में खतरे के निशान पार। गंगा का जलस्तर 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा नदी का पानी। कई गांव में बाढ़ जैसे हालात। नाव का सहारा लेकर आवाजाही कर रहे गांव के लोग। यूपी के गाजीपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर के चलते निचले इलाकों में कई गांव पानी में डूबे। जान जोखिम में डालकर दूसरी जगह जा रहे लोग। यूपी के संभल में गंगा का बढ़ा जलस्तर। निरीक्षण करने पहुंचे डीएम और एसपी। 16 बाढ़ चौकियों पर तैनात किए गए कर्मचारी। गंगा में 87,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। यूपी के कानपुर में भारी बारिश के चलते एक खंडहर मकान की गिरी दीवार। 7 साल के मासूम की मौत की खबर। कैथा गांव में मकान की छत गिरने से 70 साल की बुजुर्ग महिला की भी मौत। अमेठी के बेलखरी गांव में बारिश की वजह से टूटकर गिरा पेड़। भारी भरकम पेड़ गिरने से एक घर को नुकसान।
कटाव की वजह से बिहार के दरभंगा समेत कई इलाकों में हालात गंभीर। कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने से नदी किनारों के घर पर मंडराए खतरा। कटाव को रोकने के लिए किए जा रहे इंतजाम। यूपी के जालौन में लगातार बारिश से जल जीवन अस्त व्यस्त। तूफान पर नदी नाले, बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी, लोगों को आने जाने में भारी दिक्कत। भारी बारिश के बाद पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे के तकरीबन सभी घाट डूबे। सुरक्षा के लिए एसएसबी जवान तैयार किए गए। लगातार हो रही तेज बारिश से पटना के कई इलाकों की सड़कें लबालब हुई। गंगा किनारे घाट भी डूबे। तेजी से बढ़ रहा नदी का जलस्तर। हैदराबाद में आसमान से गिरी बिजली, ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने के बाद पेड़ पर लगी आग। लोगों ने दूर से बनाया इसका वीडियो। यूपी के हापुड़ में भरभरा कर गिरी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग। मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बची महिला। जर्जर बिल्डिंग होने के चलते पहले ही बंद कर दिया गया था स्कूल। उड़ीसा के बोलांगीर में दर्दनाक हादसा। सड़क पर खड़े व्यक्ति को तेज रफ्तार बेकाबू कार ने जोरदार टक्कर मारी। मौके से फरार हुआ ड्राइवर। पुलिस ने दर्ज किया मामला। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का किया गया सम्मान। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित, जिसमें सेना के सम्मान शौर्य की बात कही गई। प्रधानमंत्री मोदी के अभिनंदन के दौरान भारत माता की जय के नारे लगे। मॉनसून सत्र के दौरान आज लोकसभा में विपक्ष हंगामा। स्पीकर ने विपक्ष के रवैये पर जताई नाराजगी। जोरदार हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद परिसर में बिहार वोटर लिस्ट के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। प्रियंका गांधी समेत कई सांसद मौजूद रहे। फिलीपींस के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में किया गया स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुलाकात की। जेएमएम संस्थापक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का आज अंतिम संस्कार। शाम तकरीबन 4 बजे पैतृक गांव नेमरा में दी जाएगी अंतिम विदाई। छोटे बेटे बसंत सोरेन देंगे मुखाग्नि। रांची में दिवंगत नेता शिबू सोरेन को दी गई श्रद्धांजलि। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन श्रद्धांजलि देने के दौरान हुए भावुक। लंबी बीमारी के बाद कल दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में शिबू सोरेन ने ली अंतिम सांस। दिल्ली के तिमारपुर में स्वच्छता अभियान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हिस्सा लिया। दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान का आयोजन किया। कर्नाटक में सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल। अपनी मांगों को लेकर राज्य के चारों परिवहन निगमों का अनशन, जिसके चलते लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। मध्य प्रदेश के शहडोल में हैंडलूम की दुकान में लगी भीषण आग। सारा सामान जलकर खाक हुआ। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं। मौके पर फायर की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के नासिक में एक शख्स ने शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलने पर अपने ही घर में लगा दिया आग। गाड़ी से पेट्रोल निकालकर आग लगाई। तेलंगाना के मिर्चल में गैस सिलेंडर विस्फोट से हुआ हादसा। एक व्यक्ति की मौत और कई लोग घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के ईडी दफ्तर में उद्योगपति अनिल अंबानी की पेशी। 3000 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड मामले में पूछताछ जारी। 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया राम रहीम। अब तक 14 बार जेल से बाहर आ चुका है राम रहीम। साध्वियों के साथ यौन शोषण मामले में सजा काट रहा है राम रहीम। दिल्ली पुलिस ने बाबा के भेष में स्नैचिंग लूटपाट करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए, कभी भी फरार है। मोतीनगर इलाके में महिलाओं को निशाना बना रहा था ये गिरोह। तमिलनाडु के तिरुपथुर में नेशनल हाईवे पर बस पलटने से हादसा। पैसेंजर बस में सवार तकरीबन 20 लोग घायल। विजयवाड़ा से बेंगलुरु जा रही थी ये बस। एक्सीडेंट के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में 5 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या। शव को छिपाने के लिए नाले में फेंका। पुलिस ने हिरासत में लिए संदिग्ध। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़ किया है। बैंक कर्मचारी बनकर ठगी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। और रक्षाबंधन को लेकर गौतम बुद्ध नगर में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी। नोएडा ग्रेटर नोएडा में मिठाई की दुकानों और तेल विक्रेताओं के यहां छापा। कई जगह से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए लैब।
मुजफ्फरनगर में पकड़ा गया अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाला गिरोह। पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के मुंगेर समेत दूसरी जगह से हथियार लाकर करते थे सप्लाई। उदयपुर के एक होटल पर पुलिस की छापेमारी। होटल गणेश में चल रहा था रेव पार्टी। मौके से हिरासत में लिए गए 40 पुरुष और 11 महिलाएं। होटल में अवैध शराब और आपत्तिजनक गतिविधियां मिली हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पकड़ी गई 1.5 करोड़ रुपए की लागत की एमडी ड्रग्स तस्करी के आरोप में युवक गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ पहले भी तस्करी के मामले दर्ज। बलिया में जीआरपी ने बरामद किए तकरीबन 54 लाख रुपए। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में सफर कर रहे यात्री के पास मिला कैश। यात्री के पास नहीं मिले कैश से संबंधित जरूरी दस्तावेज। मध्य प्रदेश के कटनी में जीआरपी ने पकड़ा ट्रेनों में चोरी करने वाला गिरोह। वहीं गिरोह के 4 चोर गिरफ्तार। 7,40,000 रुपए मूल्य के सोने के जेवरात बरामद। यूपी के बस्ती में हाईवे पर खड़े ट्रकों से डीजल चोरी की घटना। 2 ट्रकों से 400 लीटर डीजल चोरी कर ले गए चोर। सोते रह गए ड्राइवर। गैंग ने चुरा लिया डीजल। दिल्ली के इंद्रलोक जूता मार्केट में भीषण आग लगी। सूचना पर मौके की टीम पहुंची। मौके पर फायर की टीम पहुंची। 14 गाड़ियां वहां पहुंची। साथ ही आग की वजह से लाखों रुपए का नुकसान की आशंका। लखनऊ में चलती कार में लगी भीषण आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर की टीम। पाया काबू। मथुरा में भूतेश्वर चौराहा के पास चलती कार में लगी भीषण आग। कार सवारों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की आशंका। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल हादसे के बाद प्रवेश में चल रहा जर्जर इमारतों को गिराने का काम। जयपुर में नगर निगम ने गिराई 3 जर्जर इमारत। शहर में चिन्हित की गई 150 जर्जर इमारतें। यूपी के महोबा में करंट लगने से युवक की मौत की खबर। बिजली के पोल से लगा युवक को करंट। पुलिस और विद्युत विभाग कर रही है जांच। कर्नाटक के मंगलुरु में खुदाई के दौरान मिले मानव शरीर के अवशेष। जांच में जुटी है पुलिस। लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास दिखा विशाल अजगर। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास 8 फीट लंबा अजगर नजर आने से मचा हड़कंप। सूचना पर मौके पर पहुंचा वन विभाग। दिल्ली के चिड़ियाघर में आए 6 नन्हे मेहमान। बाघिन ने दिया 6 शावकों को जन्म। बाघिन और उनके सभी बच्चे स्वस्थ। और ट्रंप ने फिर दी टैरिफ की धमकी। कहा रूस से तेल खरीद कर बड़े मुनाफे के साथ बेच रहा भारत, इसलिए भारत से आयात शुल्क में करूंगा भारी बढ़ोतरी। ट्रंप की टैरिफ धमकी के बीच विदेश मंत्री ने अमेरिका को दिखाया आईना। कहा एक निष्पक्ष और प्रतिनिधि वैश्विक व्यवस्था देखने की सामूहिक इच्छा, न कि कुछ लोगों के प्रभुत्व वाली। रूस का अमेरिका पर तीखा प्रहार। कहा अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए अमेरिका अपना रहा है उपनिवेशवादी नीति। आर्थिक दबाव के लिए अपना रहा है राजनीतिक हथकंडे। जापान के योकोहामा में फायरवर्क इवेंट में आग लगने से हुआ बड़ा हादसा। 2 बोट में आतिशबाजी के दौरान लगी भीषण आग, जिसमें एक शख्स घायल। लगभग 20,000 आतिशबाजी फोड़ने का कार्यक्रम था। मध्य गजा पट्टी में राहत सामग्री लेने पहुंचे लोगों पर फायरिंग। इजरायली सैनिकों की गोली से 8 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर। इजराइल बोला सिर्फ चेतावनी के तौर पर चलाई थी गोली। और इसी हफ्ते कैबिनेट की बैठक बुलाने जा रहे इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू हमास को हराने, बंधकों की रिहाई को लेकर करेंगे बातचीत। नेतन्याहू बोले हमास के खिलाफ देश को एकजुट होकर साथ आकर लड़ना होगा। रूस और यूक्रेन के बीच फिर से तेज हुई जंग। रूसी सेना ने रविवार को यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। यूक्रेन ने भी किया जवाबी हमले का दावा।